Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are tackling an important algebraic concept, finding the highest common factor of polynomial using the division method. This is from exercise 4.3 question number 2 from PTB class 9 math book. Find the highest common factor of the following expression by using the division method. Before we dive into problems, let's understand the division method steps. Arrange the polynomials in the decreasing order of degree. Divide the larger polynomial by the smaller one. Now take the divisor and the remainder. Repeat the process until the remainder becomes 0. The last non-zero remainder is highest common factor. Question number 2, find the highest common factor of the following expression by using a division method. डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम एक एक्सप्रेशन को डिवीजन के अंदर रखते हैं और दूसरे एक्सप्रेशन को डिवाइजर बाहर रखते हैं और वी आर द की इज़ टू डिवाइड कीप डिवाइडिंग until we get a zero remainder, and which divisor give us the zero remainder is the highest common factor of both expressions. Now we have to see which expression is bigger. When we comparison these two expressions, this is the first expression and this is the second expression. We see the first expression is the bigger expression because it have cube power, and this is power. This second expression have power 1. Means the expression which is bigger is known as the dividend, and we have to put inside the square root. And the smaller expression is known as become a divisor. Means it have to become outside the division form and divide the dividend. हम इसको as a divisor लेते हैं, इसको dividend लेते हैं. Divisor को बाहर रखेंगे 3x minus 2. डिवाइजर को बाहर रखा एक्सप्रेशन को, स्मॉलर एक्सप्रेशन को, और बिगर एक्सप्रेशन को एज अ डिवाइडेड हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे. 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10. हमेशा याद रखेंगे कि हमने 3x पहली टर्म के साथ एक ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म खत्म हो जाए. ऑलवेज हम जब डिवाइडेंड का ये डिवीजन मेथड करते हैं, डिवीजन मेथड में ऑलवेज द की इज़ टू रिमेंबर द वेनिश द फर्स्ट टर्म, द नेक्स्ट टर्म सॉल्व इट बाय इटसेल्फ. खुद ब खुद सोल्व होती जाएंगी. जस्ट टेक द टेंशन ऑफ द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज 27x³. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27 आए. 3 9 27 होता है तो इट्स बिकम 27. x को किससे मल्टीप्लाई करें, इट्स बिकम x³. x मल्टीप्लाई x² इट बिकम x³, तो सो इट्स बिकम 27x³. दिस इज पॉजिटिव. डिवीजन मेथड में आपको याद होगा जब आप डिवीजन मेथड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. पॉजिटिव 27 माइनस 27x³ कट. नाउ हमने 3x जिसको टर्म को जिससे मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म को भी उसी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. -2 मल्टीप्लाई 9 बिकम -18x². -2 को 9x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिकम -18x². और वही डिवीजन मेथड में जब साइन चेंज होते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. हम चेंज साइन को यूज़ करते हैं और हैंडल करते हैं. +9 + 18 बिकम 27x². रिमेनिंग टर्म्स रिमेन सेम, -3x -10 इसी तरह नीचे आ जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में भी सेम मेथड में हमने इसको इसी से सोल्व करना है कि हमने फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना है. फर्स्ट टर्म इज 27x². जस्ट सी द फर्स्ट टर्म. 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, वी गेट द 27x मीन्स +9. 3 3 9, 3 9 27, इट बिकम 27. एंड x मल्टीप्लाई x बिकम x². मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 3x विद +9x वी गेट 27x². पॉजिटिव है हमारा, चेंज इनटू नेगेटिव. सिमिलरली सेम मेथड -2 को हम 9x से भी मल्टीप्लाई, पूरी टर्म हमारी जिससे मल्टीप्लाई होगी 9x है. 3x को 9x से मल्टीप्लाई किया प्लस 27x के. -2 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 9 -18x -18x. साइन चेंज, नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव. ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 27 -27x के कट. नाउ -3x -18x. This 8 minus 18 changes to positive. -3 and +18 we get 15. +18 है तो +18 में से 3 को माइनस कर देंगे, we get positive 15x -10. बिकॉज 18 के साथ पॉजिटिव का साइन है, बिगर वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, सो इट बिकम positive 15x. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट 15x फर्स्ट टर्म. कैसे गेट रिड करेंगे, 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, वी गेट 15x. 3 को 5 से +5 से, 3 मल्टीप्लाई 5 15x, तो 15x. पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. -2 मल्टीप्लाई 5 + 5 बिकम -10. -2 मल्टीप्लाई 5 -10, नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव. तो पॉजिटिव 15 -15 कट 0, -10 + 10 कट 0, वी गेट द रिमाइंडर 0. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो विच डिवाइजर गिवन एज द रिमाइंडर 0 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द बोथ एक्सप्रेशन. ऐसा डिवाइज़र जो हमें
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो हमें रिमाइंडर 0 देता है डिवीजन के बाद. सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज 3x minus 2 because this divisor given as the remainder 0, so it becomes 3x minus 2 is our answer. 3x minus 2, highest common factor is equal to 3x minus 2. Now we tackle the problem 2. Second part, we have to find the highest common factor of these two expressions. First point, always start finding the bigger value. This is the bigger value and this is the smaller value. Smaller value become the divisor and the bigger value become the dividend. This is x cube and this is x square. It's very easy to find out the bigger value between these two expressions. Write the divisor expression outside, x square minus 4x plus 3. Division sign. And the dividend expression inside the square root. X cube minus 9x square plus 23x minus 15. In second step, always see the first term. हमें हमेशा फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना होता है. एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वी गेट द एक्स क्यूब. सिंपल, जस्ट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द एक्स क्यूब. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एक्स विद द होल टर्म. पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वी गेट एक्स क्यूब. माइनस 4x मल्टीप्लाई एक्स बिकम माइनस 4x स्क्वायर. माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स बिकम प्लस 3x. ऑलवेज डिवीजन में साइन चाहिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. हम नीचे वाले साइन के साथ टैकल करते हैं. प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म. हम ये स्टेप करते ही हैं इसलिए कि हमने पहले वाली टर्म को ख़त्म करना होता है. बाकी टर्म्स खुद ब खुद सॉल्व होती हैं. अब माइनस 9 प्लस 4, माइनस 9 प्लस 4 वी गेट माइनस 5. बड़े वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो माइनस 9 दिस इज़ द प्लस 4 साइन. हम हमेशा सेकंड साइन को देखते हैं जो हमने चेंज किया होता है. माइनस 9 प्लस 4 वी गेट माइनस 5x स्क्वायर प्लस 23 माइनस 3. 23 में से 3 को माइनस कर देंगे वी गेट 20x माइनस 15 रिमेन सेम. इसको इसी तरह नहीं चलेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस 5x स्क्वायर को खत्म करना है. हम एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट माइनस 5x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट माइनस 5x स्क्वायर. पूरे एक्सप्रेशन को हम माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ इधर डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले आएंगे. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 5 बिकम माइनस 5x स्क्वायर. माइनस 4x मल्टीप्लाई माइनस 5, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 बिकम प्लस 20x. माइनस 4x मल्टीप्लाई माइनस 5 बिकम प्लस 20x क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता है. प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 बिकम माइनस 15, माइनस 15. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू चेंज द साइन. नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव. माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कट, प्लस 20 माइनस 20 कट, minus 15 plus 15 cut, we get the remainder 0. And we know that which divisor after the division method given as the remainder 0 is the highest common factor of the expressions. So this divisor given as the remainder 0, so this is the highest common factor of the both expressions. So our required answer is highest common factor is equal to x square minus 4x plus 3, x square minus 4x plus 3. Now we move towards the problem number 2, third part. I'm going to explain the third part with the two method. Method number 1 is that when we do, there are two expressions. This is the first expression and this is the second expression. Can we take 2 common from the first expression? Because when we see the first expression, in each and every term we can take the 2 common. We take the 2 common outside, it becomes 2x cube plus when we take the 2 common from the second term, x square. When we take the 2 common from the third term, it's become x, and when we take the 2 common from the fourth term, it become 1. Now from the second expression, can we take the 6 common from each and every term? We can take the 6 common. When we take the 6 common from the first term, it's become x cube. When we take the 6 common from the second term, 2 multiply 6 become 12. When we take the 6 common, it become 2x square. Take the 6 common from the third term, which is it become x, and take the 6 common from the fourth term. 12 is 2 multiply 6. When we take the 6 common outside, it becomes plus 2 inside. After taking the common thing from the both expression, अब हम क्या करेंगे कि इनका पहले highest common factor calculate कर लेंगे. First we calculate the highest common factor between 2 and 6 with the division method. Put 6 inside, 2 outside, 2 3s are 6. Remainder is 0. Positive change into negative, remainder is 0. It means that the highest common factor between 2 and 6 is highest common factor between 2 and 6 is 2 because it divides the 6 properly and we get the remainder 0.
highest common, I'm going to repeat that highest common factor is that value which given as the remainder 0 after dividing. Now see which expression is bigger and which expression is smaller. X cube, x square, when we take the first term x cube and x cube both are same. Now comparison the second term, x square to x square, means this expression is bigger, so it's become the dividend and come inside the square root form. X cube plus 2x square plus x plus 2, and this expression is smaller, so it become the divisor and come outside the divisor. X cube plus x square plus x plus 1. Now use the method. Always we have to end the first term. हमेशा सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखते हैं. एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 वी गेट एक्स क्यूब. फुल कंप्लीट एक्सप्रेशन इज गोइंग टू मल्टीप्लाई एट 1. एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर को एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स बिकम एक्स स्क्वायर. एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1. हमने हमेशा सिर्फ फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना होता है. पहली वाली को वैल्यू को देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी फर्स्ट टर्म ख़त्म हो जाए. इस प्रोसेस को करने के बाद जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन होता है उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देते हैं. देन वी चेंज द साइन, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट. नाउ प्लस 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर. यहाँ पे प्लस 2 है और माइनस, हम सेकंड साइन को देखते हैं जो हमने चेंज किया होता है. यहाँ पे एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं, मीन्स देयर इज 1. प्लस 2 माइनस 1 वी गेट एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर. प्लस एक्स माइनस एक्स कट. प्लस 2 माइनस 1 वी गेट प्लस 1. हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, बट हमें एक रिमाइंडर मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हमारा इस डिवाइज़र से छोटा है. सो इस टर्म पे जब हमारा रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा बन जाता है तो रिमाइंडर को हम डिवाइज़र बना देते हैं. रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र बन जाता है और जो डिवाइज़र होता है वो डिवाइडेंट बन जाता है. बिकॉज नाउ इट्स अ बिगर वैल्यू, एक्स क्यूब की बिगर वैल्यू, तो हम इसको डिवाइज़र को अंदर ले जाते हैं. इट बिकम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अगेन नाउ एक्स स्क्वायर है, हमने फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना है. फर्स्ट टर्म को कैसे ख़त्म करेंगे? एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी फर्स्ट टर्म खत्म हो जाए? एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वी गेट एक्स क्यूब. पूरी टर्म एक्स से मल्टीप्लाई होगी. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स एक्स क्यूब. 1 मल्टीप्लाई एक्स बिकम प्लस एक्स. हम हमेशा सेम लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखते हैं. 1 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू के नीचे ही हम उसको लिखेंगे. पॉजिटिव चेंज इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज इंटू नेगेटिव. साइन चेंज करने के बाद प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हमारा कट गया. प्लस एक्स के रिमेन सेम, ऐसे ही हम नीचे ले आएंगे. प्लस एक्स माइनस एक्स हमारा कट गया, प्लस 1 रिमेन सेम. अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दोनों वैल्यू सेम है. हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 1 से. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1. साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव चेंज इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज इंटू नेगेटिव. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, प्लस 1 माइनस कट वी गेट 0. एज वी नो दैट विच डिवाइजर after the division process given as the remainder 0 is the highest common factor of the all expressions. Means x square plus 1 given as the remainder 0 and as start 2 given as the remainder 0. So the highest common factor is 2 multiply x square plus 1. 2 multiply x square plus 1. This is our required answer. Now we discuss this question with the method 2. In method 2 we are not going to take any value common from the both expression. Just we are going to start the division process directly. Write the bigger expression. This is the bigger expression. So bigger expression will be the dividend. So it's come inside the square root. It becomes 6x cube plus 12x square plus 6x plus 12. And the smaller expression will become the divisor and come outside the square root. 2x cube plus 2x square plus 2x plus 2. Always remember we just have to see the first term. हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं, उसको ख़त्म करना होता है, बाकी प्रोसेस हमारा खुद ब खुद सॉल्व होता जाता है. 2x क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? वी गेट 6x क्यूब. 2x क्यूब मल्टीप्लाई 3 वी गेट द 6x क्यूब. तो पूरे एक्सप्रेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2x क्यूब मल्टीप्लाई 3 बिकम 6x क्यूब. 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 बिकम प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 3 बिकम 6x. 2 multiply 3 become plus 6. Now in the next step we have to change the sign. Positive change into negative, positive change into negative, positive change into negative and positive change into negative. Plus 6x cube minus 6x cube cut. Plus 12 minus 6. Always see the next sign, second sign. Plus minus 6 we get 6x square. Plus 6x minus 6x cut. Plus 12 minus 6 we get plus 6. Now we get the remainder 6x square plus 6 which is less than the divisor.
अब डिवाइजर से छोटा है बिकॉज द क्यूब पावर एंड स्क्वायर। हम इस स्टेप पे क्या करते हैं कि हम अपने रिमाइंडर को लेते हैं 6x² + 6 इन दिस मैथड। अब हमने इसमें से क्या कॉमन लेना है, वी कैन टेक द 3 कॉमन। जब हम 3 कॉमन लेते हैं इट बिकम 2x² + 2। हमने इस स्टेप पे 6 भी कॉमन ले सकते थे बट वी कांट टेक द 6 कॉमन बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो अगला डिवाइजर है उसमें 2 कोफिशिएंट के तौर पे मौजूद है, तो हमें यहाँ पे भी एज अ 2 कोफिशिएंट काम देगा। सो अगर हम फर्दर डिवीजन मेथड में, सो वी जस्ट टेक द 3 कॉमन, वी लेफ्ट 2x² + 2। इग्नोर 3, हम 3 को इग्नोर कर देते हैं एंड टेक दिस एक्सप्रेशन एंड मेक इट आवर नेक्स्ट डिवाइजर 2x² + 2। अब ये हमारा डिवाइज़र बन जाता है और ये डिवाइज़र जो पहले हमारा डिवाइज़र था अब इसको हम डिवाइडेंट के तौर पे अंदर ले आते हैं। इस डिवाइज़र को अंदर ले जाएंगे 2x³ + 2x² + 2x + 2। नाउ टेक द फर्स्ट टर्म 2x³ है, हमने सिर्फ इसी को खत्म करना है, बाकी प्रोसेस खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें, वी गेट x³ सिंगल, जस्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² को, 2x² × x वी गेट 2x³ +2 × x 2x + 2x। हमेशा लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, +2x³ कट -2 +2x - 2x कट, वी लेफ्ट 2x², टेक इट डाउन 2x² एंड +2 टेक इट डाउन इन नेक्स्ट स्टेप। नाउ बोथ आर सेम 2x² मीन्स मल्टीप्लाई 1 वी गेट द 2x²। पहली टर्म को सिर्फ देखना है, 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, +2x² - 2x² खत्म हो जाएगा, +2 - 2 हमारे पास खत्म हो जाएगा, वी गेट द रिमाइंडर 0। एंड एज वी नो दैट विच एक्सप्रेशन गिवन एज द रिमाइंडर 0 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द बोथ एक्सप्रेशन, सो द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज बाय यूजिंग दिस मेथड इज 2x² + 2 and from this the two terms when we take the 2 common it become x² + 1 and this is our required answer. And when we solve this question with the both method we get the same answer. Now we discuss question number 2, fourth part. There is a mistake in this question that this question can't be solved if the positive sign is there. या तो यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ पे यहाँ प्लस का साइन होगा। अगर तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर यहाँ नहीं तो यहाँ इसकी थर्ड एक्सप्रेशन में प्लस का साइन होगा तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से सोल्व करके आपको बता देती हूँ इस वीडियो में कि अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और अगर यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन में पॉजिटिव का साइन होगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्लस साइन देयर तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। First, we are going to arrange the polynomials in the decreasing order of the degree and decide which is at the bigger one and the second bigger one and the smaller one. How? Make the comparison 2x³ and x³ means this is a bigger one, name it third. इसके बाद कौन सा स्मॉलर है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास x³ - 4x है। थर्ड एक्सप्रेशन इसके बाद सबसे छोटा एक्सप्रेशन क्या है, 3x² - 4x, दिस इज अ स्मॉलर एक्सप्रेशन। सबसे छोटा एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन के प्रोसेस में हम करते हैं क्या है कि पहले 3 और 2 के दरमियान डिवीजन मेथड कर देते हैं, सबसे बड़े और उससे छोटे के दरमियान डिवीजन मेथड करेंगे। डिवीजन मेथड करने के बाद जो इन दोनों के दरमियान रिमाइंडर हमें एक्सप्रेशन 0 देगा, रिमाइंडर 0 देगा, उस एक्सप्रेशंस को लेकर हम थर्ड एक्सप्रेशन के साथ डिवीजन मेथड करते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू बिगर वैल्यू पॉलिनोमियल को स्क्वायर रूट के अंदर रख देते हैं। इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 2x³ + 4x² - 16x और उससे छोटी वैल्यू क्या थी, x³ - 4x, x³ - 4x। इन दोनों के दरमियान डिवीजन मेथड को सॉल्व करते हैं। x³ - 4x हमेशा हमने पहली वैल्यू को देखना है कि इसकी फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी ये वाली फर्स्ट टर्म खत्म हो जाए। x³ को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पूरी फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी। सो हम पूरी कंप्लीट टर्म को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x³ × 2 बिकम 2x³ -4x × 2 वी गेट -8x, -4 × 2 -8x। लाइक टर्म्स के नीचे आप टर्म्स को लिखेंगे, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव, +2x³ - 2x³ ख़त्म हो गया, 4x के रिमेन सेम, इसको ऐसे ही नीचे ले आएंगे, -16 + 8 नाउ, -16 + 8 वी गेट -8x, -16 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, वी गेट -8x। नाउ अब देखिए कि हमारा जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर इज़ लेस देन द डिवाइजर, छोटा है तो हम फर्दर डिवीजन प्रोसेस को नहीं कर सकते क्योंकि x³ बड़ा है, x² छोटा है तो डिवीजन प्रोसेस फर्दर नहीं चलेगा। हम प्रोसेस को यहाँ पे रोक देते हैं, इस डिवाइजर को लेते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, रिमाइंडर को लेते हैं। हमने रिमाइंडर लिया 4x² - 8x, इसमें से कुछ कॉमन निकाल देंगे, 4 और 8 में से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो वी लेफ्ट x² - 2x।
इसमें से 4 कॉमन लिया, वी लेफ्ट एक्स स्क्वायर, और इसमें से हमने 4 कॉमन लिया तो 8 इज 4 मल्टीप्लाई 2, व्हेन 4 टेक 4 कॉमन आउटसाइड वी लेफ्ट 2x इनसाइड। इग्नोर 4 को इग्नोर करके हमारे पास जो रिमाइंडर आया था अब इसको डिवाइजर बना देंगे क्योंकि अब ये स्मॉलर वैल्यू है। एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारा डिवाइजर था अब इसको अंदर ले जाएंगे, ये हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा x क्यूब माइनस 4x। इस डिवाइजर को हम अंदर ले जाएंगे, नाउ इट्स बिकम डिवाइडेंट। अगेन सी द फर्स्ट टर्म को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारी ये फर्स्ट टर्म खत्म हो जाए। एक्स स्क्वायर को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x क्यूब रिजल्ट आता है, तो पूरी टर्म को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया वी गेट x क्यूब, माइनस 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट माइनस 2x स्क्वायर। हमें माइनस 2x स्क्वायर मिला, तो x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो उसको सेपरेट लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर। ये 4x के साथ सेम लाइक टर्म नहीं है तो उसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देंगे। नाउ चेंज द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव साइन, प्लस x क्यूब माइनस 4x क्यूब कट। अरेंजमेंट ऑर्डर में नीचे लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म पहले बड़ी है तो हम इसको पहले नीचे ले आएंगे। इसके साथ किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब साइन चेंज होने के बाद हम इसको यूज़ करते हैं, इसके साथ प्लस का साइन है तो इट बिकम 2x स्क्वायर। नाउ माइनस 4x, इसको ऐसे नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2x स्क्वायर आए। हमने हमेशा फर्स्ट टर्म को खत्म करना होता है तो एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 वी गेट 2x स्क्वायर, माइनस 2x मल्टीप्लाई प्लस 2 बिकम माइनस 4x। पॉजिटिव चेंज इंटू नेगेटिव, नेगेटिव चेंज इंटू पॉजिटिव, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट वी गेट 0, माइनस 4x प्लस 4x कट वी गेट 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस एक्सप्रेशन ने हमें डिवीजन मेथड के बाद रिमाइंडर 0 दिया होता है दिस इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट इन दिस क्वेश्चन अभी हमने सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया। इफ़ दिस एक्सप्रेशन अगर ये हमें थर्ड एक्सप्रेशन के साथ डिवीजन मेथड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 देता तो दिस इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसको लेंगे, टेक दिस एज अ डिवाइजर एक्स स्क्वायर जिसने हमें रिमाइंडर 0 दिया है पिछले दोनों एक्सप्रेशन में। इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ने हमें दोनों एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 0 दिया तो ये उन दोनों एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हमने चेक करना है कि क्या आइदर ये जो उन दोनों एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्या थर्ड एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या नहीं है। हम इसको बाहर रखेंगे एज अ डिवाइजर एंड टेक द थर्ड एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x। थर्ड एक्सप्रेशन को लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x अगेन एंड द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द 3x स्क्वायर 3 से, पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 बिकम 3x स्क्वायर, माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 बिकम माइनस 6x। चेंज द साइन, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कट 0, माइनस 6x प्लस 6x कट वी गेट 0। मीन्स दिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द प्रीवियस बोथ एक्सप्रेशन also divide the third expression completely and give us the remainder 0. So it means that this is the highest common factor of these 3 expression क्योंकि इसने तीनों को पूरा 0 पे डिवाइड कर दिया है, हमें रिमाइंडर 0 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, and when we take the x common from the both term it become x minus 2 and this is our required answer. अब हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं अगर इफ द प्लस साइन इज देयर। ओके, नाउ दिस इज द बिगर एक्सप्रेशन थर्ड सेकेंड नंबर पे और ये फर्स्ट नंबर पे एक्सप्रेशन है हमारा। सबसे पहले सबसे बड़े को उससे छोटे एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करते हैं। मींस ये हमारा डिवाइजर होगा और ये डिवाइडेंड होगा। डिवाइजर को बाहर रखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x और डिवाइडेंड को अंदर रख देंगे 2x स्क्वायर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x। पहले इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, जो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उसको थर्ड एक्सप्रेशन के साथ डिवीजन मेथड के साथ कर देंगे और वी गेट आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पहले दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। एक्स क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2x क्यूब आए क्योंकि हमेशा हमने पहले फर्स्ट टर्म को खत्म करना होता है। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई विद 1 2, व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब विद 2 वी गेट 2x क्यूब। पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 2 वी गेट 2x क्यूब, माइनस 4x मल्टीप्लाई 2 वी गेट माइनस 8x। तो हम लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे माइनस 8x, साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट, माइनस 16 हमारा माइनस 4x के रिमेन से, माइनस 16 प्लस 8 वी गेट माइनस 8x। अब हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा हो गया तो हम इस डिवीजन प्रोसेस को मज़ीद नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि इस रिमाइंडर को लेते हैं, टेक दैट रिमाइंडर सेपरेट, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। इसमें अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही हो तो हम उसको कॉमन बाहर निकाल देते हैं। हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में माइनस 4 कॉमन है, टेक द माइनस 4 कॉमन, वी लेफ्ट फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और इसमें से माइनस 8 में से माइनस 4 कॉमन निकलेगा तो वी गेट प्लस 2x इनसाइड।
नो इग्नोर -4 और इस रिमाइंडर को अब हम डिवाइज़र बना देंगे x² + 2x, क्योंकि अब ये छोटा है और ये हमारा डिवाइज़र चूँकि अब बड़ा है तो ये अंदर चला जाएगा डिवीजन मेथड में, इट बिकम द डिवाइडेंट x³ - 4x. Now at that step we have to get rid of that first term. तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें, we get x³ x से, तो पूरी टर्म x से मल्टीप्लाई होगी, x² × x we get x³ प्लस 2x × x वी गेट प्लस 2x². तो ऊपर प्लस 2x² की कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे प्लस 2x². पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, प्लस x³ - x³ कट. अब इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखेंगे, -2x² बड़ी पावर है तो पहले इसको लिख देंगे -2x², क्योंकि इसके साथ अब माइनस का साइन है, हमेशा हम चेंज साइन को यूज़ करते हैं. इट बिकम -2x². इसको नीचे ले आएंगे, -4x को ऐसे ही नीचे ले आएंगे. अब हमने फर्स्ट टर्म को खत्म करना है तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द -2. तो हमारी फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, तो पूरे एक्सप्रेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. x² × -2 वी गेट -2x², प्लस 2x × -2 बिकम -4x. साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव. तो -2x² + 2x² कट वी गेट 0, -4x + 4x कट वी गेट 0. जब हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया तो विच रिमाइंडर एक्सप्रेशन गिवन इज द रिमाइंडर 0, x² + 2x गिवन इज द रिमाइंडर 0 इन बोथ एक्सप्रेशन. बट हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन अभी रहता है, तो जिस डिवाइज़र ने हमें रिमाइंडर 0 दिया है हम इसी डिवाइज़र को लेंगे x² + 2x और थर्ड एक्सप्रेशन के साथ इसका डिवीजन मेथड कर देंगे. x² + 2x को लिया, थर्ड एक्सप्रेशन को लेंगे 3x² + 6x को, इसको डिवाइडेंड के तौर पे अंदर रखेंगे 3x² + 6x. Now check either this divisor given as a reminder 0, x² को किससे मल्टीप्लाई करें, we get 3x², x² × 3 we get 3x², so it's become 3x² and 2x × 3 we get become 6x. Now we change the sign, positive into negative and positive into negative. Plus 3x² - 3x² cut 0, plus 6x - 6x cut 0, so we get the remainder 0. Means this expression given as the remainder 0 in both expression. इस वैल्यू ने, इस डिवाइज़र ने हमें तीनों एक्सप्रेशंस में रिमाइंडर 0 दिया, तो इट मीन्स दैट दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशन, x² + 2x. When we take the x common, we get x + 2 inside, and this is. Remember to solve this question, always arrange the polynomials in order, keep dividing until the remainder is 0, and the last one 0 remainder is the highest common factor. Means which expression give us the remainder 0 is the highest common factor of all the expressions. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.